गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात। आज जो विषय मैं लेने जा रहा हूँ वो ख़ास करके इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए है। मेरा नाम भरत गोकलानी है और मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कंप्यूटर विभाग में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो हम टॉपिक लेंगे वो है IE 304 विषय कोड के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट है उसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आप जानते ही हैं कि परीक्षा प्रणाली में इस सेमेस्टर से कुछ चेंजेस हैं और हर बार जो प्रश्न पत्र होगा उसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो उस लिहाज से ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो इस सीरीज़ में हम लोग कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को लिया करेंगे। आज कुल मिलाकर मैं जितने प्रश्न संभव है उतने लो पाऊँगा। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, निम्न में से कौन सा एक इंटरप्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरप्ट? आप सभी ने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पढ़ा है कि इंटरप्ट जो है वो कई प्रकार के होते हैं। इंटरप्ट का अर्थ है कि यह जब भी आता है तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं रुक जाता है। कई प्रकार के इंटरप्ट होते हैं, जैसे INTR होता है, ट्रैप होता है, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5। तो कुल मिलाकर यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला INTR, जी हाँ ये एक इंटरप्ट होता है। दूसरा RST 7.5, ये भी एक इंटरप्ट होता है। तीसरा TRAP, ट्रैप, ये भी एक इंटरप्ट होता है। और चौथा RST 3, ये कोई इंटरप्ट नहीं होता, इस नाम का कोई इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर में नहीं है। तो इसका आंसर हो गया D, क्योंकि ये एक इंटरप्ट नहीं है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितनी पिन्स होती हैं? 8085 हैज़ हाउ मैनी पिन्स? यहाँ म्यूपी लिखा है, अर्थ है इसका माइक्रो प्रोसेसर। ये शॉर्ट फॉर्म में माइक्रो प्रोसेसर लिखने की बजाय म्यूपी भी लिखा जा सकता है, माफ़ कीजिएगा। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आप जानते ही हैं कि कुल कितनी पिन होती हैं। हम जो डायग्राम बनाते हैं उस डायग्राम में 40 पिन दिखाते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो C ऑप्शन हो जाएगा। 40 पहला दे रखा है, 30, फिर 39, फिर 40, फिर 41। तो हम जानते ही हैं कि आंसर इज C, दैट इज़ 40 ओनली। तीसरा प्रश्न है, HLT ऑपकोड क्या होता है? या HLT ऑपकोड मीन्स क्वेश्चन मार्क। आपने सभी ने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स बनाए होंगे। उन सभी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स की जो अंतिम लाइन हम लिखते हैं वो यही होती है, HLT। HLT जो होती है इसका अर्थ होता है हॉल्ट, और ये किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अंत करने का काम करता है। तो यहाँ जो ऑप्शंस हम देख रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन डेटा को एक्यूमुलेटर में लोड करना, लोड डेटा टू एक्यूमुलेटर। तो ये HLT का काम नहीं होता है। रिज़ल्ट को मेमोरी में स्टोर करना, स्टोर रिज़ल्ट इन मेमोरी। तीसरा है प्रोग्राम का अंत या एंड ऑफ प्रोग्राम। और चौथा उक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ अबव। तो हम जानते ही हैं कि HLT यानी हॉल्ट का काम होता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को एंड करना। तो इसका उत्तर यहाँ हो जाएगा C। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन 16 बिट रजिस्टर है? विच ऑफ फॉलोइंग इज़ 16 बिट रजिस्टर? आप सभी ने पढ़ा है कि माइक्रो प्रोसेसर में कई प्रकार के रजिस्टर होते हैं, जिनमें 8 बिट के भी रजिस्टर होते हैं, 16 बिट के भी रजिस्टर होते हैं। तो यहाँ आपको जानकारी होनी चाहिए कि 16 बिट के रजिस्टर कौन कौन से होते हैं। तो हमने पढ़ा है B रजिस्टर, C रजिस्टर, फिर रजिस्टर पेयर्स के बारे में पढ़ा है, फिर कुछ स्पेशल रजिस्टर जैसे स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इन सब के बारे में पढ़ा है जो 16 बिट के होते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन है, A स्टैक पॉइंटर SP, B प्रोग्राम काउंटर PC। तो हमारे मुताबिक तो ये दोनों ही 16 बिट हैं। तीसरा दे रखा है बोथ A एंड B, और चौथा नन ऑफ अबव। तो यहाँ क्लियर है आंसर, क्योंकि दोनों के दोनों SP और CP 16 बिट के रजिस्टर हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोथ A एंड C यानी कि C। तो कुल मिलाकर इसका आंसर हो गया C।
अगला प्रश्न है सिम क्या है, वॉट इज़ SIM सिम। तो यहाँ आप कई बार प्रश्नों में आपको किसी भी पर्टिकुलर शब्द की फुल फॉर्म भी पूछ ली आती है, तो यहाँ पर एब्रीवेशन कहा जाता है इसको। सिम का फुल फॉर्म जो है हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले दे रखा है सेलेक्ट इंटरप्ट मास्क, फिर है सेट इंटरप्ट मास्क, देन है सॉर्टेड इंटरप्ट मास्क, और चौथा नन ऑफ दीज। तो यहाँ हमें पता है आंसर इसका बी है, सेट इंटरप्ट मास्क। किसी भी इंटरप्ट के मास्क को सेट करने के लिए हम सिम इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन करते हैं। तो सिम का कार्य है इंटरप्ट के मास्क को सेट करना। विद्यार्थियों, आज का जो अंतिम प्रश्न है वो हम ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान इनमें से कौन सी रोम प्रयोग की जाती है। इसका अंग्रेज़ी अनुवाद है विच रोम इज़ प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इटसेल्फ। तो यहाँ हमने माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरीज़ के बारे में पढ़ा है, जिसमें आप जानते हैं रैम मेमोरी होती है, रोम मेमोरी होती है। तो इस प्रकार की कई मेमोरीज़ होती हैं हमारे। तो यहाँ पे बेसिकली जो रोम है वो कई प्रकार की होती है, ये आपने पढ़ा होगा। रोम, पी रोम, EP रोम, EEP रोम, M रोम, इस तरह की कई जो है रोम यानी रीड ओनली मेमोरीज़ होती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पूछा गया विच रोम इज़ प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इटसेल्फ। ऐसी कौन सी रोम है जिसको मैन्युफैक्चरिंग करते समय ही उसकी प्रोग्रामिंग भी की जाती है। तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला M रोम यानी कि मैन्युफैक्चरिंग या मोबाइल रोम, फिर है P रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम, फिर C है EP रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और चौथा है D EEP रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इन चारों में से आपको यहाँ याद रखना है कि M रोम कुछ ऐसी एक रोम है। M आप हिंट दे सकते हैं कि M मतलब मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के समय ही कौन सी रोम प्रोग्राम की जाती है, M रोम। तो इसका उत्तर जो है वो हो गया ऑप्शन A। तो ये हमारे आज के लेक्चर में इतना ही है। इस तरह के कई प्रश्न हम आगे भी लेकर आते रहेंगे, कई तरह की सीरीज़ आगे पढ़ेंगे। आपने ये जो भी आपके MCQs हैं, इनका पूरा 100 प्रश्नों का जो सेट है हमारे बोर्ड यानी BTER बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान, उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप यदि गूगल में BTER टाइप करेंगे तो आपको ऐसा एक लिंक मिलेगा जहाँ पर हर विषय के MCQs हैं, किंतु यहाँ पर हम अच्छे से इन सभी को समझेंगे। आगे की जो सीरीज़ होगी उनमें जो लेक्चर्स हम लेंगे उसमें और MCQs को हम कवर करेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।